नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सुप्रीत चोपड़ा है। मैं हृदय शल्यक्रिया विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी सडन कार्डियक अरेस्ट के बारे में, जो कि हम आजकल लेटली नौजवानों में देख रहे हैं कि सडनली हार्ट स्टॉप हो जाता है, सडनली लोग कोलैप्स कर जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूँगी। सबसे पहली बात तो ये बहुत ही दुःख की बात है कि इतने सारे कैंपेन्स और इतने सारे मुहिम होने के बावजूद, जिसमें हम लोग नौजवानों को अवेयर करा रहे हैं, नौजवानों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि हृदयघात क्या होता है, कैसे होता है और किस तरह की जीवन शैली उनको व्यतीत करनी चाहिए। इन सब की जानकारी बहुत सारे मुहिमों के ज़रिए लोगों तक पहुंचाई जा रही है। उसके बाद भी हमें लोगों को बार-बार याद दिलाना पड़ता है कि उनकी जीवन शैली में उनको क्या बदलाव लाने हैं। आप चाहे म्यूज़िक इंडस्ट्री में देख लो, स्पोर्ट्स में देख लो, या बॉलीवुड में देख लो, या हॉलीवुड में देख लो। सोसाइटी के किसी भी सेक्टर में देख लो, हम नौजवानों को खो रहे हैं। और किसके लिए? सडनली हृदयघात हो जाता है, हार्ट रुक जाता है। न्यूज़ में भी इसकी बहुत चर्चा हो रही है। नौजवानों में हार्ट सडनली रुक जाना कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत ही बरसों से नौजवानों में सडन कार्डियक अरेस्ट की एक एंटिटी बहुत ही अरसे से जानी जाती है। पर हाल ही में पिछले कुछ सालों में, यानी कि मुझे कहना चाहिए कि पिछले एक दशक में इसकी तादाद बहुत बढ़ गई है, पर पिछले कुछ सालों में तादाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। इतना कि हमारे देश में नौजवानों की तादाद ओल्ड लोगों के मुकाबले, बूढ़े लोगों के मुकाबले नौजवानों की तादाद कम होती जा रही है। ये बहुत ही दुःख की बात है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको सडनली हृदयघात हो जाता है, सडन कार्डियक अरेस्ट होता है। लकीली उनको आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनकी जान बच जाती है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको टाइमली हेल्प नहीं मिल पाती, मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाती, और वो ज़्यादातर इसलिए होती है क्योंकि उनमें अवेयरनेस नहीं, उनमें जागरूकता नहीं है इस बीमारी के बारे में, हृदयघात के बारे में, हार्ट अटैक के बारे में। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं यही करना चाह रही हूँ कि आप लोगों को जागरूक करूँगी, आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दूँगी कि हमारे देश में हृदयघात की, सडन कार्डियक अरेस्ट की तादाद कितनी बढ़ गई है, उसका बर्डन, इसका वज़न देश कैसे उठा रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम कैसे उठा रहा है। रिसेंटली एक अमेरिकन रिसर्च में ये पता लगाया था कि सडन कार्डियक अरेस्ट मिड 30s में, मतलब 30 और 35 के आसपास की उम्र या 45 के आसपास की उम्र में 13% तक इसकी तादाद बढ़ चुकी है। उसके अलावा इंडियन हार्ट एसोसिएशन में यह पता लगाया है कि हमारे देश में नौजवानों में जो हृदयघात हो रहा है वो बाकी देशों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है और बहुत जल्दी होता है। और हृदयघात हमारे देश में 10 साल पहले हो जाता है, यानी कि अगर औरों में और देशों में 50 की उम्र में होना होगा तो आज हमारे देश में 40 वर्ष की उम्र में या 30 वर्ष की उम्र में हृदयघात हो सकता है। तो ये जो हृदयघात है, सडन कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट अटैक है, इसकी तादाद इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया। लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लोगों को डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, शराब, गुटखा, पान और तंबाकू, स्मोकिंग, ये सब के कारण तादाद बढ़ती जा रही है। बहुत सारे फैमिलीज़ ये सोच के भी परेशान है कि हमारे परिवार में जिसको ये तकलीफ़ हुई है, जिसको ये हृदयघात हुआ है, वो इंसान ना गुटखा लेता था, ना तंबाकू लेता था, ना उसका सेवन करता था और ना ही स्मोकिंग करता था, तो ये क्यों हो गया? तो आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि कई बार कुछ रिस्क फैक्टर्स नहीं भी होते, उसके बावजूद भी कुछ लोगों में हृदयघात होने की संभावना ज़्यादा होती है और ज़्यादातर वो जेनेटिक्स के वजह से होती है। मतलब आपके दादा, परदादा या आपके परिवार में, आपके ब्लड रिलेशंस में
किसी में भी अगर हृदयघात हुआ है या हार्ट अटैक हुआ है तो आपको संभावना बढ़ जाती है हार्ट अटैक होने की। उसके अलावा आपके जीन्स में कुछ अगर खराबी है, जीन्स जो डीएनए में अगर खराबी है, तो आपको हृदयघात होने की संभावना बढ़ जाती है। पास में आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो हेल्दी लाइफ़स्टाइल व्यतीत करते हैं, उसके बावजूद भी उनको हो जाता है। तो वो इसलिए क्योंकि उनमें जो है हृदयघात होने की संभावना ज़्यादा थी उनके जेनेटिक्स के वजह से। मोस्ट प्रोबेबली उसकी जेनेटिक्स की वजह से होता है। मतलब सब कुछ नॉर्मल है, हेल्दी लाइफ़स्टाइल है, ब्लड प्रेशर नहीं, शुगर नहीं और बहुत ही अच्छे लाइफ़स्टाइल व्यतीत करते हैं, उसके बावजूद भी होता है, तो वो जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है। तो आपको मालूम है सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल होना, स्मोकिंग करना, ड्रग्स का भी अगर आप सेवन करते हैं या बहुत ज़्यादा शराब लेते हैं, आपको मोटापा है, बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, आपका स्लीप साइकिल बहुत इर्रेगुलर है, आपको नींद ठीक से नहीं आती है, बहुत स्ट्रेसफुल काम करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर है, तो आपको सडन कार्डियक अरेस्ट का और हार्ट अटैक का जो संभावना होता है वो बढ़ जाता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट वो दोनों सेम नहीं होते। कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये होता है कि यकायक जो है हार्ट रुक जाता है, वो इसलिए क्योंकि आपको पहले तो ये बता दूँ कि जैसे हमारे घरों में बिजली की वायरिंग होती है, वैसे ही हार्ट की मांसपेशियों के अंदर भी बिजली की वायरिंग होती है और कहीं पे भी कोई भी खराबी होने के कारण हार्ट की जो पंपिंग होती है वो गड़बड़ा जाती है। जैसे हमारे घरों में वायरिंग होती है और हमारी घरों में वायरिंग की वजह से टीवी चल रहा है, लाइट चल रही है, फ्रिज चल रहा है और मिक्सर ग्राइंडर चल रहा है, तो ऐसे ही हार्ट की पंपिंग भी उस वायरिंग की वजह से ही चल रही होती है। तो अगर वायरिंग में कुछ खराबी आ जाती है, इलेक्ट्रिकल करंट में कुछ खराबी आ जाती है, तो हार्ट की पंपिंग खराब हो जाती है। उस हार्ट की पंपिंग की खराबी की वजह से हार्ट ठीक से पंप नहीं करता और ब्रेन को ब्लड फ्लो नहीं आता है और ब्रेन खराब होना शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर 3 से 5 मिनट के अंदर अगर आपको मेडिकल हेल्प नहीं मिले या बेसिक लाइफ सपोर्ट या सीपीआर नहीं मिले, तो ब्रेन को ब्लड फ्लो नहीं मिलता, जिसके कारण ब्रेन डैमेज हो जाता है और मौत भी हो सकती है। और जिन लोगों में जो लोग लकी होते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं, जो बच जाते हैं, उनमें कोमा होने की भी संभावना होती है। अब हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक में जो हार्ट की धमनियाँ होती हैं, जो हृदय की धमनियाँ होती हैं, वो पूरी तरह से चोक हो जाती हैं और हार्ट की मांसपेशियों को ब्लड फ्लो नहीं मिलता है, जिससे कि हार्ट की मांसपेशी खराब होनी शुरू हो जाती है। और अगर 1 घंटे के अंतराल में अगर आपको मेडिकल हेल्प नहीं मिले, अगर आप हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचे, तो हार्ट मसल जो होता है वो इरिवर्सिबली डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अगर हार्ट की पंपिंग कम हुई तो हार्ट फेल हो सकता है और यदि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में खराबी आई तो आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और 3 से 5 मिनट के अंदर आपको हेल्प मिल जानी चाहिए, नहीं तो आपकी मौत हो सकती है। कुछ लोग, मैंने आपको बताया कि जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, उनके जीन्स में खराबी होती है, इसलिए सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इसलिए अगर ये सब चीज़ें जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह भी आप नहीं करते हो, तो भी अगर आप प्रोन हैं तो आपको सावधान रहना ज़रूरी है। अब प्रिकॉशंस क्या लिए जाएँ? एक तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल व्यतीत करना है, आपको डे टू डे बेसिस पे आपका खान-पान देखना है, बैलेंस डाइट देखना है, आपको पोषण बराबर मिलना चाहिए, एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी चाहिए, आपको शराब, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ड्रग्स इस सब से दूर रहना है, आपका स्लीप साइकिल अच्छा होना चाहिए, नींद अच्छे से लेनी चाहिए, आपको अगर स्ट्रेस है तो उसको आपको मैनेज करना है योग से या मेडिटेशन से, और आप अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं। मेंटल हेल्थ भी आपके दिल की बीमारी से जुड़ा है। आपको ये भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं, किसी को हार्ट की बीमारी है कि नहीं, और यदि किसी को हुआ है या आपकी जीन्स में कोई खराबी है तो आपको सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। आपको डॉक्टर से हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, आपको रेगुलर चेकअप्स भी कराने हैं, और यदि कोई चीज़, कोई बीमारी अगर मिलती है, कोई इश्यू मिलता है, तो उसका जितनी जल्दी हो सके समाधान लेना भी आवश्यक है।
दवा लेना आवश्यक है और जिस रूटीन को फॉलो करने के डॉक्टर ने बोला उस रूटीन को आपको फॉलो करना भी है। अगर आपको या आप में से किसी को या किसी को भी सडन कार्डियक अरेस्ट होता है या काया जो हृदयघात होता है, अगर हार्ट रुक जाता है और आप वो सर्वाइव करते हैं और आपको दोबारा से सडन कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना अगर बनी हुई है, डॉक्टर ने कहा है, तो हो सकता है कि आपको कोई डिवाइस लगाने की आवश्यकता पड़े, जैसे कि आईसीटी जिसको हम इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर बोलते हैं, या सीआरटी जिसको हम कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी बोलते हैं। इनमें से कोई एक डिवाइस लगने की संभावना हो सकती है। पर ये डिवाइस क्या करेगी कि आपको आपके हार्ट बीट को रेगुलराइज करेगी, इम्प्रूव करेगी और आपकी हार्ट की पंपिंग इम्प्रूव करेगी, जिससे कि वो डिवाइस अगर हार्ट में कोई भी इरेगुलर करंट आता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, तो वो इलेक्ट्रिकल शॉक दे के कार्डियक एरिथमियाज को नॉर्मलाइज कर देगी, हार्ट की गतिविधि को नॉर्मलाइज कर देगी और हार्ट की पंपिंग नॉर्मलाइज कर देगी। तो इसलिए आपसे ये अनुरोध है कि हो सके तो आप यदि 35 या 35 वर्ष से ऊपर हैं और आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, आपकी फैमिली में यदि किसी को हृदयघात हो चुका है, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप जितना जल्दी हो सके रेगुलर कार्डियक चेकअप कराएं, अपने डॉक्टर से सलाह लें और जो सलाह आपको मिलती है उसको आप रेगुलरली फॉलो करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप धड़कन को इंग्लिश और हिंदी यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि आपको हर बार अपलोडेड वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप स्पॉटिफाई पे भी धड़कन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्पॉटिफाई वेबसाइट लिंक्स आपको यूट्यूब चैनल डिटेल्स में मिलेंगे। अगले सैटरडे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।